नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज के एपिसोड के नए अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें आद्या को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कृष्ण जी के रूप में नजर आती है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को ये भी कहते हुए नजर आती है कि आज के दिन जो भी इस घाट में जो है वो पैसे दान करेगा तो उसके पैसे जो है ना वो डबल हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पर पैसे भरने लगते हैं उसके पोटली पे। तो वहीं पर उसके फ्रेंड कहते हुए नजर आती है आद्या की कि तुम सबसे झूठ क्यों बोल रही हो। और तभी वहां पर आद्या अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि तू टेंशन मत ले, कान्हा जी को भी पता है कि मेरी नीयत जो है ना वो बिल्कुल साफ है और आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है ना। और फिर वहां पर आद्या जो है वो कहने लगती है कि इस दुनिया में ना दो तरीके के झूठ होते हैं, एक अमीरों का झूठ और एक गरीबों का झूठ। अमीर जो है वो अपनी तिजोरी भरने के लिए झूठ बोलते हैं और गरीब जो है वो अपना पेट भरने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर उसकी दोस्त जो है वो उसे राही नाम से बुलाती हुई नजर आती है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर आद्या का नाम जो है वो अब राही हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राही से कहते हुए नजर आती है कि असत्य बोलना जो है ना वो पाप है, पाप। तो आद्या कहने लगती है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, और कहने लगती है कि रोटी जो है ना वो सबके हिस्से में आएगी, लेकिन पाप जो है ना वो सिर्फ मेरे। और जब मैं माँ की ही नज़रों में अच्छी नहीं हूँ तो दुनिया की नज़रों में अच्छे होने से क्या करना है। और कहने लगती है अपने दोस्त से कि तू टेंशन मत ले और आश्रम में कोई भी बच्चा जो है ना वो भूखा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता लगता है कि आद्या जो है ना वो एक आश्रम में काम कर रही है, जहाँ पर वो अनाथ बच्चों की सेवा कर रही है और उन अनाथ बच्चों के लिए खाना तक के लिए जो है वो पैसे नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है वो आद्या पैसे जमा कर रही है डांस वगैरह कर करके। और तभी हम देखते हैं कि राही के पास एक लड़का आता है भागते भागते और उसे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हमने जिस डांसर को बुलाया था ना तो वो अब आ नहीं रहा है, तो उसकी जगह में प्लीज़ तुम कर दो ना क्लासिकल डांस। तो जैसे ही राही ये सब चीज़ें सुनती है तो उसे अनुपमा की यादें आने लगती है कि कैसे उसकी मम्मी के साथ वो क्लासिकल डांस किया करती थी। तो वो जैसे ही वो चीज़ें याद करती है तो वो उस समय मना कर देती है और कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो 2,000 रुपये दूंगा इसके। तो तभी वहाँ पर आधे जो है वो थोड़ा सोचने लग जाती है और फिर वो कहती है कि 5,000। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जो है ना वो मान जाता है और राही को 5,000 रुपये कैश दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर राही जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है, क्योंकि आज उसके बच्चे जो है वो अनाथ आश्रम के वो भूखे नहीं रहेंगे। इसी वजह से वो खुश नज़र आती है और डांस के लिए मान जाती है। और तभी दोस्तों, हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक किले में आई हुई होती है और कान्हा जी से जो है वो प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि प्लीज़ उसकी छोटी को उससे जल्दी ही मिला दें। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम प्रेम होता है, और वो लड़का जो है वो अपना बैंड वगैरह बजाने के लिए जो है वो वहाँ पर आया हुआ होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जैसे ही यहाँ पर वो बैंड बजाना शुरू करता है तो अनुपमा वहाँ पर थिरकने लगती है और नाचने लगती है। तो वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो राही को भी दिखाया जाता है, जो कि क्लासिकल डांस करते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर दोनों ही जो है वो डांस करते हुए नजर आते हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो क्लासिकल डांस करते करते जो है वो गिरने ही वाली होती है पानी में। तो तभी वहाँ पर प्रेम आकर जो है वो अनुपमा को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आप ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो अनुपमा के साथ काफी अच्छे से बातें करते हुए नजर आता है और वो काफी ज्यादा फ्रेंडली भी होता है नेचर का। और तभी वो अनुपमा से कहने लगता है कि आइए मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। फिर वो अनुपमा को जो है वो बताते हुए नजर आता है कि दिवाली के आसपास जो है हम एक बहुत ही अच्छा नाटक करने वाले हैं, और इनफैक्ट इसी वजह से जो है मैं यहाँ पर लोकेशन देखने के लिए आया हूँ। और कहने लगता है कि कल मैं ना एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग जगह में जाने वाला हूँ, मथुरा छोड़कर जो है वो द्वारिका में। और अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि आपको पता है मेरे दादू जी कहा करते थे कि कृष्ण जी भी जो है वो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, और इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था द्वारिका को कि वो सारे बिछड़े हुए को मिलवाएंगे, और अगर किसी का जो है वो कोई अपना खो जाए तो द्वारिका जाने से जो है ना वो मिल जाता है। और दशहरे में जो है वो बहुत ही बड़ी महापूजा होने वाली है, तो अगर आपको कोई खो गया है तो वो आपको मिल जाएगा। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझसे खोया है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और फिर वो अनुपमा जो है वो कुछ पैसे निकालती है और कहने लगती है कि ये चढ़ा देगा मेरी तरफ से मंदिर में और प्रार्थना कर लेगा। तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि डेफिनेटली, और मैं कान्हा जी के पीछे पड़ जाऊंगा क्योंकि मैं ढीठ किस्म का आदमी हूँ, और मैं तो उनसे जरूर कहूंगा कि आपका जो भी खोया है ना वो आपको जल्दी ही लौटा दें।
और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जो है वो पहुंचने ही वाली होती है कि तभी वहां पर दो औरतें आ जाती है और कहने लगती है कि अनुपमा बहन, हमने जो ऑर्डर डिलीवर किया था ना, उसके अभी तक हमें पेमेंट नहीं आई है। और कहने लगती हैं कि पैसे नहीं आएंगे तो हम सामान कैसे खरीदेंगे, और सामान नहीं आएगा तो हम बाकी के ऑर्डर कैसे पूरे करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहने लगती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बात करती हूँ। तो तभी वहाँ पर तोशु आ जाता है और कहने लगता है कि आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं हूं ना, मैं संभाल लेता हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु से कहने लगती है कि फोन दे, अभी उनसे बात करनी है। तो तोशु कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा मैनेज। तभी अनुपमा तोशु से कहने लगती है कि उनसे बात कर और उनसे कह कि अगर उन्हें सब चीजें जो है वो टाइम से चाहिए तो वो हमारी पेमेंट जो है वो टाइम से क्यों नहीं करते, और उनसे अभी बात कर। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि हाँ बाबा कर लूंगा, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनाथ आश्रम के बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भूखे प्यासे जो है वो खड़े हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो सुबह से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है और हमें जो है वो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और पता नहीं हमें अब खाना मिलेगा भी या नहीं। और तभी वहां पर एक अंकल टाइप के दादाजी टाइप के आदमी होते हैं और वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता लग रहा होता है कि पता नहीं आज भी इन बच्चों को खाना मिल पाएगा या नहीं। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पर राही आ जाती है, जो कि आद्या ही होती है, और वो अपने दोस्त के साथ जो है वो कुछ खाना लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा और ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। और तभी वहां पर सारे के सारे बच्चे जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और राही जो है वो उनको लाइन में लगने के लिए कहती हुई नजर आती है और उन्हें खाना बांटती है। तो तभी वहां पर जो वो दादा टाइप के आदमी होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुमने इन्हें कितने अच्छे से डिसिप्लिन सिखाया हुआ है, और सभी बच्चे जो है वो अपना लाइन में लगकर खाना खा रहे हैं। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो जो अंकल होते हैं ना, वो राही से कहने लगते हैं कि तू इतना सारा खाना कहाँ से लाई। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि आज तो जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो, और कहने लगती है कि सबसे पहले तो मैं दुकान में गई और उस दुकान का जो है वो सारा कर्जा जो है वो निपटा कर आ गई हूँ, और उसके बाद जो भी पैसे बचे ना उसका मैं खाना लेकर आ गई। और अंकल से कहते हुए नजर आती है कि आप जो है ना वो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पर से एक बच्चा कहते हुए नजर आता है कि दीदी आज का खाना तो मिल गया, लेकिन कल का क्या होगा। तभी वहां पर दूसरी बच्ची कहते हुए नजर आती है कि कान्हा जी जाने, किसी दिन जो है वो खाना मिलता है तो किसी दिन भूख। फिर वहां पर तीसरा बच्चा कहने लगता है कि दीदी कहती है ना कि कान्हा जी जो भी दे उसी में खुश रहना चाहिए। और फिर इन सब बच्चों की बातें सुनकर जो है वो राही काफी ज्यादा सैड हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग बच्चे हो ना, कि कभी कभी प्रसाद और नारियल खा के ही आपस में सो जाते हो, और कहने लगती है कि कभी कभी तो 5 लड्डू ही तुम आपस में बांट के खाते हो। तभी वो सारे बच्चों से प्रॉमिस करते हुए नजर आती है कि आपसे जो है वो सभी बच्चों को पेट भरकर खाना मिलेगा, और हाथों में जो है वो किताबें मिलेंगी, और कंधों में बैग मिलेगा, और पैरों में जूते मिलेंगे, और ये सब करने के लिए जो है वो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आद्या और अनुज की फोटोज देखकर जो है वो उनको याद कर रही होती है और इमोशनल हो रही होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से माही आ जाती है और कहने लगती है कि आप जो है ना वो अपने इमोशन मुझसे नहीं छुपा सकते, और आप कहती है ना कि आप मेरी फ्रेंड हो और मेरी सहेली हो, तो आप जो है वो मुझसे अपने दुख को जो है वो शेयर कर सकती हो। और तभी हम देखते हैं कि माही जो है वो अनुपमा को हग कर लेती है, और यहाँ पर हमें माही और अनुपमा के बीच जो है ना वो काफी अच्छा बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, और वो काफी ज्यादा इज्जत करती हुई नजर आती है अनुपमा की, और कहने लगती है कि इसीलिए जो है मैं अपनी मम्मी के पास नहीं गई, क्योंकि आप जो हो ना वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम हो। और कहने लगती है कि कोई भी बच्ची जो है ना वो आप जैसी माँ के बिना जो है वो दूर रह ही नहीं पाएगी, और मैं नहीं रह पाई तो आद्या भी नहीं रह पाएगी, और वो लौटकर जरूर आएगी। और फिर वहां पर अनुपमा जो है ना वो इमोशनल होकर माही से कहने लगती है कि इतनी मीठी मीठी बातें तू कहाँ से सीखी। तो माही कहने लगती है कि आपसे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही माही वहां से जाती है तो अनुपमा जो है वो फिर से उसी प्रेम की बातें जो है वो याद करने लगती है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि द्वारिका में जो है वो अपने से बिछड़े हुए सभी लोग जो है वो मिल जाते हैं। और फिर वहां पर अनुपमा जो है वो कान्हा जी से कहने लगती है कि आपने मेरा बहुत कुछ ले लिया है कान्हा जी, और इस बार आपको देना होगा। और कहने लगती है कि मुझे मेरी बेटी दे दीजिए कान्हा जी, और मैं आपके चरणों में जो है वो महायज्ञ कराऊंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो उस प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो द्वारिका में पहुंच जाता है और वीडियो शूट कर रहा होता है, और वहीं पर हमें राही को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ ही जो है वो वहां पर घूम रही होती है और बच्चों की टेंशन ले रही होती है कि कैसे हम उनको जो है वो उनकी सारी फैसिलिटीज देंगे। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो होता है ना वो वीडियो बनाते बनाते उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जाकर गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता। तो तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो भाग कर जाती है और उसे वहां से बचा
लेती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सीरियल में आया हुआ ट्विस्ट जो है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।